हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं फुद्दन पाल। आपका अपना प्यारा इजी चैनल में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था विसर्ग संधि के कुछ नियम। आज हम विसर्ग संधि की ही जो है और जो बचे हुए नियम थे उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग इसके पहले वाली वीडियो हमारा देखें तो और ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो अब बिना देर के हुए आइए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको हर वीडियो मिलती रहे। तो आइए अब हम समझते हैं नियम नंबर 4, विसर्ग का सा हो जाता है। विसर्ग का सा हो जाता है किस प्रकार से, जैसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे निह निधन कंटक बराबर निष्कंटक। देखिए, निधन कंटक बराबर निष्कंटक, ये आधा सा हो गया है मूर्धन्य का, ये वाला सा। ठीक है, इसी प्रकार अगला उदाहरण देख लेते हैं। जैसे निधन फल बराबर निष्फल। ठीक, इसी प्रकार से कई उदाहरण मिलेंगे। तो विसर्ग का किस प्रकार से, कैसे, अगर यहाँ पे ये निष्फल लिखा हुआ है और जो है ये पूछा जाता है ये उदाहरण निष्फल उदाहरण कौन सी संधि का है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद करने पे हमें पता चल जाएगा। इसमें देखिए नि और धन फल यानी निष्फल ये सा आ रहा है, इसलिए विसर्ग का सा हो जाता है। ये नियम आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा कि विसर्ग का सा हो जाता है। केवल ये हेडिंग आपके अगर दिमाग में है तो ये तुरंत आप लगा लेंगे, निधन कंटक बराबर निष्कंटक, यानी ये विसर्ग संधि का है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले नियम पे। नंबर 5, विसर्ग का सा हो जाता है, यानी विसर्ग संधि में कैसे ये आधा दंती सा होता है, उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे निह धन तेज बराबर निस्तेज। अगला उदाहरण नमः धन ते बराबर नमस्ते। अगला उदाहरण दुह धन साहस बराबर दुस्साहस। इसी प्रकार से अनेकों उदाहरण आपको मिलेंगे, लेकिन ये समझ लेते हैं ट्रिक के माध्यम से कि किस प्रकार से अगर ये परीक्षाओं में आता है। संधि विच्छेद करने के लिए भी आ जाता है और संधि पहचानने के लिए भी आ जाता है। यानी एग्जामिनर जो है घुमा फिरा के जो है वही रहता, जो है क्वेश्चन वही है लेकिन इधर उधर उलट पलट देता है। तो कैसे, जैसे निस्तेज लिखा हुआ है, यहाँ पे आधा सा आ रहा है। ठीक है, दंती सा का आधा सा है, तो हम ये समझ जाएंगे कि विसर्ग का सा हो जाता है, यानी आधा सा इसमें आया हुआ है। तो कैसे, यानी इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो नि धन तेज, तो नि धन तेज जो है सही नहीं रहेगा, इसलिए हम तुरंत समझ जाएंगे कि निह धन तेज बराबर क्या हो गया, निस्तेज। इसी प्रकार से देखिए नमा धन ते बराबर नमस्ते। तो इस प्रकार से आप जो है समझ सकते हैं, संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। अब हम इसी का जो है अगला नियम पढ़ लेते हैं। देखिए नंबर 6 नियम क्या कहता है, विसर्ग का लोप हो जाना। विसर्ग का यहाँ पे इस संधि में विसर्ग का लोप भी हो जाता है। कैसे, उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे
जैसे निह धन रोग बराबर निरोग। ठीक, अगला उदाहरण, निह धन रस बराबर नीरस। अगला उदाहरण, छत्रः धन छाया बराबर छत्र छाया। अगला उदाहरण, अतः धन एव बराबर अतएव। ठीक है, अब ये देखिए कैसे विसर्ग का लोप हो गया। यहाँ पे निह और यहाँ पे रोग, निरोग। अब यहाँ पे कहीं कुछ इसमें कोई नियम नहीं, केवल ये देखना है कि निरोग अगर लिखा है तो इसको संधि विच्छेद करेंगे, तो निधन रोग यानी निधन रोग, ये और किसी संधि में नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पे संधि विच्छेद करने पे यहाँ पे विसर्ग लगेगा, इसलिए विसर्ग संधि का है। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी समझेंगे, जैसे निह धन रस बराबर नीरस, इसमें नीरस यानी निह धन रस बराबर नीरस, तो हम समझ जाएंगे कि विसर्ग संधि का है और इसमें जो है विसर्ग का लोप हुआ है, क्योंकि किसी किसी संधि में जो है इसमें लिखा हुआ मिलता है, एकदम सेम ही रहता है। अभी वो हम अगले वाले नियम में पढ़ेंगे, इसके बाद में 7वां नियम पढ़ते हैं कि नियम नंबर 7, विसर्ग में परिवर्तन न होना। अभी तक आपने पढ़ा विसर्ग का लोप कैसे हो जाता है, अब ये पढ़ेंगे कि विसर्ग में परिवर्तन ही नहीं होता, यानी जो जैसे लिखा है वैसा ही लिख देना है। देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से कौन सी कैसे उदाहरण है वो, जैसे प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल। ठीक, दूसरा उदाहरण, अंतः धन करण बराबर अंतः करण। अगला उदाहरण, अंतः धन पुर बराबर अंतःपुर। अब इसमें देखिए जैसा ही संधि विच्छेद किया गया है सेम वैसा ही उतार दिया गया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसीलिए ये नियम 7 में बताया गया है कि विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना, यानी इस प्रकार से आपको ऐसी संधि मिलेंगी। अगर इसमें भी ऐसा लिखा रहेगा, बताइए ये संधि विच्छेद जो है किस संधि का है और या किस नियम के अंतर्गत आता है, तो आप ये बता सकते हैं कि विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसमें अपवाद हैं, अपवाद हम पढ़ लेते हैं। अपवाद, अपवाद में देखिए अंतः और पुर, पुरः, पुरः, अंतः और पुरः में सा हो जाता है, विसर्ग का सा हो जाता है। ये थोड़ा अपवाद के तौर पे पढ़ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा ही परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो हम पढ़े रहेंगे तभी प्रश्न कर पाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, नमः धन कार बराबर क्या हो गया, नमस्कार। ठीक, ये देखिए ये आधा सा में परिवर्तन हो गया है। ठीक, अब देखिए अगला उदाहरण, अंतः
धन पुर। एक मिनट, गलत हो रहा है। देखिए नमः धनकार बराबर नमस्कार, यानी यहाँ नमः आया है तो यहाँ पे सा में परिवर्तन हो गया। ठीक, इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखिए, जैसे पुरः धनकार बराबर पुरस्कार। ठीक, ये भी देखिए, ये नियम देखिए कि अंतः और पुरा यानी अंतः नहीं आनार, यानी नमः में नमस्कार, पुरः धनकार यानी पुरस्कार, ये सा में परिवर्तन हो गया है। बस ये अब हमारा ये विसर्ग संधि समाप्त हो रहा है। अब आप लोग ये जितना भी संधि पढ़ाया गया है इसका हर एक वीडियो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, जिससे आपको लाभ मिल सके। और परीक्षा के दौरान ज़रूर एक बार वीडियो देखिए, क्योंकि एक बार जब ताज़ा देखे रहेंगे तो परीक्षाओं में जो है 100% नंबर लेके आएंगे, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना हमने जो है परिश्रम करके वीडियो बनाया है। तो आप सबको, हमें उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि जो है ये प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को करवाएं, क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि सर जो भी चैप्टर पढ़ाया जाता है उसकी लास्ट में प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए, तो इससे हम सबको और आसानी होगी। तो अब हमारा संधि, ये तीनों संधि हमने पढ़ा दिया है। अब इसके बाद में हम प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे, तो अगली वीडियो में भेजेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं फुद्दन पाल, आपका अपना प्यारा इजी चैनल में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था विसर्ग संधि के कुछ नियम। आज हम विसर्ग संधि की ही जो है और जो बचे हुए नियम थे उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग इसके पहले वाली वीडियो हमारा देखें तो और ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो अब बिना देर किए हुए आइए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको हर वीडियो मिलती रहे। तो आइए अब हम समझते हैं नियम नंबर 4, विसर्ग का सा हो जाता है। विसर्ग का सा हो जाता है किस प्रकार से, जैसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे निह निधन कंटक बराबर निष्कंटक। देखिए निधन कंटक बराबर निष्कंटक, ये आधा सा हो गया है मूर्धन्य का, ये वाला सा। ठीक है, इसी प्रकार अगला उदाहरण देख लेते हैं। जैसे निधन फल बराबर निष्फल। ठीक, इसी प्रकार से कई उदाहरण मिलेंगे। तो विसर्ग का किस प्रकार से, कैसे, अगर यहाँ पे ये निष्फल लिखा हुआ है और जो है ये पूछा जाता है ये उदाहरण निष्फल उदाहरण कौन सी संधि का है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद करने पे हमें पता चल जाएगा। इसमें देखिए नि और धन फल यानी निष्फल, ये सा आ रहा है, इसलिए विसर्ग का सा हो जाता है। ये नियम आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा कि विसर्ग का सा हो जाता है। केवल ये हेडिंग आपके अगर दिमाग में है तो ये तुरंत आप लगा लेंगे, निधन कंटक बराबर निष्कंटक, यानी ये विसर्ग संधि का है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले नियम पे। नंबर 5, विसर्ग का सा हो जाता है, यानी विसर्ग संधि में कैसे ये आधा दंती सा होता है, उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे
जैसे निह धन तेज बराबर निस्तेज। अगला उदाहरण नमः धन ते बराबर नमस्ते। अगला उदाहरण दुह धन साहस बराबर दुस्साहस। इसी प्रकार से अनेकों उदाहरण आपको मिलेंगे, लेकिन ये समझ लेते हैं ट्रिक के माध्यम से कि किस प्रकार से अगर ये परीक्षाओं में आता है, संधि विच्छेद करने के लिए भी आ जाता है और संधि पहचानने के लिए भी आ जाता है। यानी एग्जामिनर जो है घुमा फिरा के जो है वही रहता, जो है क्वेश्चन वही है लेकिन इधर उधर उलट पलट देता है। तो कैसे, जैसे निस्तेज लिखा हुआ है, यहाँ पे आधा सा आ रहा है, ठीक है, दंती सा का आधा सा है, तो हम ये समझ जाएंगे कि विसर्ग का सा हो जाता है, यानी आधा सा इसमें आया हुआ है। तो कैसे, यानी इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो नी धन तेज, तो नी धन तेज जो है सही नहीं रहेगा, इसलिए हम तुरंत समझ जाएंगे कि निह धन तेज बराबर क्या हो गया, निस्तेज। इसी प्रकार से देखिए नमा धन ते बराबर नमस्ते। तो इस प्रकार से आप जो है समझ सकते हैं, संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। अब हम इसी का जो है अगला नियम पढ़ लेते हैं। देखिए नंबर 6 नियम क्या कहता है, विसर्ग का लोप हो जाना। विसर्ग का यहाँ पे इस संधि में विसर्ग का लोप भी हो जाता है। कैसे, उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे निह धन रोग बराबर निरोग। ठीक, अगला उदाहरण निह धन रस बराबर नीरस। अगला उदाहरण छत्रः धन छाया बराबर छत्र छाया। अगला उदाहरण अतः धन एव बराबर अत एव। ठीक है, अब ये देखिए कैसे विसर्ग का लोप हो गया। यहाँ पे निह और यहाँ पे रोग, नी रोग। अब यहाँ पे कहीं कुछ इसमें कोई नियम नहीं, केवल ये देखना है कि निरोग अगर लिखा है तो इसको संधि विच्छेद करेंगे, तो निधन रोग यानी निधन रोग, ये और किसी संधि में नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पे संधि विच्छेद करने पे यहाँ पे विसर्ग लगेगा, इसलिए विसर्ग संधि का है। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी समझेंगे। जैसे निह धन रस बराबर नीरस, इसमें नीरस यानी निह धन रस बराबर नीरस, तो हम समझ जाएंगे कि विसर्ग संधि का है और इसमें जो है विसर्ग का लोप हुआ है, क्योंकि किसी किसी संधि में जो है इसमें लिखा हुआ मिलता है, एकदम सेम ही रहता है। अभी वो हम अगले वाले नियम में पढ़ेंगे, इसके बाद में 7वां नियम पढ़ते हैं कि नियम नंबर 7 विसर्ग में परिवर्तन न होना। अभी तक आपने पढ़ा विसर्ग का लोप कैसे हो जाता है, अब ये पढ़ेंगे कि विसर्ग में परिवर्तन ही नहीं होता, यानी जो जैसे लिखा है वैसा ही लिख देना है। देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से कौन सी कैसे उदाहरण है वो। जैसे प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल। ठीक, दूसरा उदाहरण अंतः धन करण बराबर अंतःकरण।
अगला उदाहरण अंतः धन पुर बराबर अंतः पुर। अब इसमें देखिए जैसा ही संधि विच्छेद किया गया है सेम वैसा ही उतार दिया गया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसीलिए ये नियम 7 में बताया गया है कि विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना, यानी इस प्रकार से आपको ऐसी संधि मिलेंगी। अगर इसमें भी ऐसा लिखा रहेगा, बताइए ये संधि विच्छेद जो है किस संधि का है और या किस नियम के अंतर्गत आता है, तो आप ये बता सकते हैं कि विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसमें अपवाद हैं, अपवाद हम पढ़ लेते हैं। अपवाद, अपवाद में देखिए अंतः और पुर, पुरः, पुरः, अंतः और पुरः में सा हो जाता है, विसर्ग का सा हो जाता है। ये थोड़ा अपवाद के तौर पे पढ़ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा ही परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो हम पढ़े रहेंगे तभी प्रश्न कर पाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए नमः धनकार बराबर क्या हो गया, नमस्कार। ठीक, ये देखिए ये आधा सा में परिवर्तन हो गया है। ठीक, अब देखिए अगला उदाहरण अंतः धन पुर, एक मिनट गलत हो रहा है। देखिए नमः धनकार बराबर नमस्कार, यानी यहाँ नमः आया है तो यहाँ पे सा में परिवर्तन हो गया। ठीक, इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखिए, जैसे पुरः धनकार बराबर पुरस्कार। ठीक, ये भी देखिए, ये नियम देखिए कि अंतः और पुरः यानी अंतः नहीं यानी नमः में नमस्कार, पुरः धनकार यानी पुरस्कार, ये सा में परिवर्तन हो गया है। बस ये अब हमारा ये विसर्ग संधि समाप्त हो रहा है। अब आप लोग ये जितना भी संधि पढ़ाया गया है इसका हर एक वीडियो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, जिससे आपको लाभ मिल सके। और परीक्षा के दौरान ज़रूर एक बार वीडियो देखिए, क्योंकि एक बार जब ताज़ा देखे रहेंगे तो परीक्षाओं में जो है 100% नंबर लेके आएंगे, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना हमने जो है परिश्रम करके वीडियो बनाया है। तो आप सबको, हमें उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले वीडियो में हम ये कोशिश करेंगे कि जो है ये प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को करवाएं, क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि सर जो भी चैप्टर पढ़ाया जाता है उसकी लास्ट में प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए, तो इससे हम सबको और आसानी होगी। तो अब हमारा संधि, ये तीनों संधि हमने पढ़ा दिया है, अब इसके बाद में हम प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे, तो अगली वीडियो में भेजेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।